नमस्कार दोस्तों, लाउड स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग समान ज्ञान के प्रश्न और उत्तर की जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? और आपका उत्तर है कुंडल ग्राम। आपको याद रखना है दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वो कुंडल ग्राम गाँव में हुआ था। वो उसमें वैशाली जिला में हुआ था। उसमें कहते हैं वो जिला का नाम था वैशाली जिला। भगवान महावीर का जन्म वैशाली गणतंत्र के कुंडलपुर, ये भी याद रखिएगा, कुंडलपुर और कुंडलग्राम दोनों एक ही है। कभी कभी ऑप्शंस में कुंडलपुर भी आते हैं कभी और कुंडलग्राम भी आते हैं, तो ये आपको घबराना नहीं, कुंडलपुर कुंडलग्राम एक ही है। तो आपको याद रखना है कुंडलपुर या कुंडलग्राम में हुआ था भगवान महावीर का जन्म। ठीक है, यही कहते हैं। भगवान महावीर थे कौन? तो भगवान महावीर जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, और उन्हें अहिंसा के मूर्तिमान भी कहा जाता है। ठीक है, वो जाति पाति में भेदभाव मतलब अभी जो बढ़ रहा है, जिस एक से बढ़ रहा है, उसी युग में पैदा हुए महावीर और बुद्ध, मतलब महावीर और बुद्ध भगवान दोनों उसी में पैदा हुए थे। दोनों ने इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई, मतलब दोनों ने इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, जाति पाति और भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। दोनों ने अहिंसा का भरपूर विकास किया, अहिंसा का भरपूर विकास किया। ठीक है, और कहते हैं वैशाली गणतंत्र के क्षत्रिय कुंडलपुर में पिता, उनके पिता महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम था त्रिशला। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है, ये आपको यदि कभी पूछ दिया जाए तो आपको याद रखना है कि महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम था त्रिशला। ठीक है, अब देखते हैं महात्मा बुद्ध के पिता कौन थे। महावीर स्वामी के तो पिता सिद्धार्थ हो गए और माता त्रिशला, लेकिन महात्मा बुद्ध के पिता कौन थे? महात्मा बुद्ध के पिता थे सुदोधन। ठीक है, राजा सुदोधन सिद्धार्थ गौतम जो थे वो गौतम बुद्ध का ही नाम है। वो जब बचपन थे तो उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। तो राजा सुदोधन जो थे वो सिद्धार्थ गौतम के पिता थे, जिन्हें बाद में गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया। माया देवी या महामाया सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की माता थी। ठीक है, मैंने दोनों का नाम लिख दिया, पिता और माता। यदि कभी क्वेश्चन में आ जाए तो आप आराम से लिख सकते हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? ये एक एग्जाम में मैंने ये क्वेश्चन देखा, इसलिए मैं सोचा ये क्वेश्चन आपके सामने रख दूं कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था। और इसका उत्तर है दोस्तों, महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हुई थी। ठीक है, आपको ये याद रखना है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये तो क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए। ये तो है बोध गया। ये बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे अब आते हैं। कराची कब तक पाकिस्तान की राजधानी बनी रही? आपको मैं बता दूं, अभी पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। लेकिन उससे पहले कराची थी। तो वही क्वेश्चन है कि कराची कब तक पाकिस्तान की राजधानी बनी रही? और आंसर है दोस्तों 1959। ठीक है, चलिए पाकिस्तान के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अभी पाकिस्तान का कैपिटल जो है वो इस्लामाबाद है। ठीक है, और लार्जेस्ट सिटी क्या है? कराची। ठीक है, करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपी। और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? इमरान खान। ठीक है, आपको ये याद रखना है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद, लार्जेस्ट सिटी कराची, करेंसी पाकिस्तानी रुपी, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात शहर विनिपेग किस देश में है? मतलब गेहूं का मंडी के नाम से विख्यात शहर है विनिपेग। ठीक है, वो किस देश में है? और आपका उत्तर है दोस्तों कनाडा। ठीक है, क्या है? कनाडा। कनाडा के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। कनाडा का कैपिटल है ओटावा, लार्जेस्ट सिटी है टोरंटो। टोरंटो एक बेहद ही खूबसूरत शहर है। और पहले लेकिन याद रखते हैं कनाडा का कैपिटल क्या है? ओटावा। बहुत बार आते हैं, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कनाडा? कनाडा की राजधानी कहाँ है? तो आपको उत्तर होगा ओटावा। ठीक है, और करेंसी क्या है? कैनेडियन डॉलर। ठीक है, आपको याद रखते हैं कैनेडियन डॉलर। ठीक है, कनाडा जो है वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका में है, मतलब अमेरिका का नॉर्थ साइड में जो है वो मतलब कनाडा आता है। ठीक है, चौथा प्रश्न है, बलि नामक राक्षस से समस्त पृथ्वी को मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु ने कौन सा अवतार ग्रहण किया था?
ये क्वेश्चन मैंने देखा एक एग्जाम में, इसलिए मैंने आपके सामने पेश कर दिया है। इसका नाम है वामन। ये आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे, यदि जो रिलीजियस ये से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा, लेकिन फिर भी जिन्हें नहीं पता है उनके लिए बता दूं, ये वामन अवतार में जन्म लिए थे। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, हड़प्पाई नगर मोहनजोदारो की खोज किस वर्ष हुआ था? और उसका उत्तर है दोस्तों 1922 में। ठीक है, 1922 में हड़प्पाई नगर मोहनजोदारो का खोज हुआ था। यूएनओ की 75वीं सालगिरह पर 17 जुलाई को भारत के कौन से नेता संबोधित करेंगे? और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ही हैं जो संबोधित करने वाले हैं। तो आप बता दें, इनका नाम नरेंद्र मोदी है, सबको पता है प्राइम मिनिस्टर हैं। ये प्राइम मिनिस्टर ये दिखा रहे हैं कि PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, यूथ स्किल डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं कि PMKVY बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। PMKVY इसे बोलते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। PM कौशल विकास योजना का आप कैसे उठा सकते हैं फायदा? ठीक है, ये आप यहाँ मैंने डाल दिया है, आप देख सकते हैं। इसका उद्देश्य है कि युवाओं को रोजगार मिले। ठीक है, और उसे ट्रेनिंग मिले और उसे रोजगार मिले। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में से एक है। PMKVY कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की ओर से चलाई जाती है। मैंने इसे टिक कर दिया है, रेड मार्क कर दिया है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं कि PMKVY कौशल विकास एवं मतलब किस मंत्रालय से की ओर से चला गई है। तो आपको याद रखना है, विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की ओर से चलाई गई है। ठीक है, इसलिए मैंने रेड मार्क कर दिया है। PMKVY का उद्देश्य देश के युवाओं को उद्योगों से जुड़ी ट्रेनिंग देना और उन्हें रोजगार पाने में मदद मिल सके। PMKVY में युवाओं को ट्रेनिंग देने की फीस का सरकार खुद भुगतान करती है। सरकार PMKVY के जरिए कम पढ़े लिखे या 10वीं 12वीं कक्षा ड्रॉप आउट, बीच में स्कूल छोड़ने वाले युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देती है। सरकार ने साल 2020 तक PMKVY के तहत 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है। तो ये बेहद इम्पोर्टेंट है, आपको इसकी जानकारी प्राप्त कर मैंने बता दिया। आप ये सब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये सब मैंने लिख दिया है, आप इसे देख लें कि ये मेनली रोजगार पाने के लिए मदद करता है। जैसे क्वेश्चन में आता है PMKVY का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो उसमें लिखा रहेगा रोजगार पाना, ये पाना, तो इसमें आप लिख देंगे रोजगार पाने में मदद कर सकती है। उसके बाद PMKVY किस मंत्रालय की ओर से चलाई गई है, उसमें होगा विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की ओर से चलाई गई है। ठीक है। 7वां प्रश्न है, विश्व युवा कौशल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वर्ल्ड यूथ स्किल डे किस तिथि को मनाया जाता है? उसका उत्तर है दोस्तों 15 जुलाई को। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। हाल ही किस सरकार ने विदेशी छात्रों को वीजा देने के आदेश को रद्द कर दिया है? इसका सही उत्तर है दोस्तों अमेरिका। अमेरिका ने अभी विदेशी छात्रों को वीजा देने के मना कर दिया है, रद्द कर दिया है, ताकि अब उन्हें वीजा नहीं दिया जाएगा। अब फिर देखते हैं क्या डिसीजन लेता है अमेरिका, लेकिन अभी फिलहाल के लिए रद्द कर दिया है। 9, जियो प्लेटफॉर्म में किसने 30,000 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा किया है? उसका सही उत्तर है दोस्तों गूगल ने अभी फिलहाल 30,000 करोड़ रुपया निवेश करने का घोषणा किया है। 10वां प्रश्न है, क्रिकेट की टेस्ट रैंकिंग में दूसरे स्थान पर किस देश के क्रिकेट टीम के कप्तान पहुंच गए हैं? तो वह है वेस्ट इंडीज। ठीक है, वेस्ट इंडीज। केंद्र सरकार द्वारा जेई एडवांस, ये एक एग्जाम होता है, IIT जेई बोलते हैं, एडवांस परीक्षा में बदलाव हेतु किस समिति का गठन किया गया था? तो वो है भास्कर राममूर्ति समिति। ठीक है, आपको इसका उत्तर याद रखना है, भास्कर राममूर्ति समिति। मत्स्य उत्पादन के लिए किस क्रांति का संबंध होता है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये नहीं जरूरी नहीं कि मत्स्य उत्पादन के लिए क्रांति आता है या फिर कि बहुत सारे क्रांति होते हैं, वो एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आ ही जाते हैं। तो फिलहाल देखते हैं मत्स्य उत्पादन के लिए किस क्रांति का संबंध है, तो वो है नीली क्रांति। ठीक है, याद रखना नीली क्रांति। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। लाल क्रांति टमाटर और मांस से संबंधित है। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है और पीली क्रांति सोना उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, इतना याद रखना है दोस्तों। मैंने 4 दे दिया है। नीली क्रांति क्या हो गया? मत्स्य,
पीली क्रांति हो गया आपको सोना, और लाल क्रांति टमाटर, और भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। रामगिरी की पहाड़ी किस राज्य में है? उसका उत्तर दोस्तों छत्तीसगढ़। ठीक है, रामगिरी की पहाड़ी छत्तीसगढ़ में है। किस राज्य की राज्य भाषा मलयालम है? और उसका उत्तर है दोस्तों केरल। ठीक है, क्या है? केरल। इनमें से कौन पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है? उसका उत्तर है दोस्तों मेघालय। ठीक है, मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज का क्विज कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। हम फिर कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।